इस कथा का उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के हिंदू जात पात में ना बट करके हिंदू एक होवें एवं पिछड़े और बिछड़े लोगों को आगे आने का मौका मिले, राष्ट्र समृद्ध होवे और साथ ही साथ आध्यात्मिकता का प्रचार इसलिए प्रचुर मात्रा में होवे ताकि वर्तमान में जो काटने की पद्धति का नारा दिया जा रहा है, वर्तमान में जो काफिर कह करके एवं हमारे देवस्थानों को बार बार प्रदूषित किया जाता, हमारे सनातनी त्योहारों पर बार बार उंगली उठाई जाती है, उनको ठीक से समझ में आ जावे और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। रक्षा करने की आवश्यकता सबको है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हमें अपने उसूलों की, अपनी संस्कृति की, अपनी खुद की, अपने परिवार की रक्षा करना है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से, कानूनी तरीके से सरकार हमको शस्त्र का लाइसेंस भी देती है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ये शस्त्र रखिए, उसका लाइसेंस भी देती है। तो केवल जो है संघ नहीं, संघ के साथ साथ अब प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदुओं को माला और भाला दोनों रखने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो कहा कि संतों की रक्षा के लिए स्वयं सेवक बैठेंगे, बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद। कि हम इस देश में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पैदल जाएंगे और 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और भारत के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर। देखिए, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति अंधी है। लेकिन एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दें, राजनीति होनी चाहिए, पर राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सपोर्ट, धर्म का प्रयोग कि इस देश के राजनेता अपनी रोटियां क्यों नहीं होना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम नहीं वोट देते? आज क्या खा पी करके आए हो? वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। ये धर्मांतरण पर बात करना, सनातन पर बात करना, इस देश में तलवार की धार पर चलना, तो ये तो पता है कि वो प्रायोजित तरीके से निपटाएंगे, हमें ये पता है, लेकिन हम कुछ करके जाएंगे, हमें ये। दूसरी बात, इसका मूल कारण कभी भी कोई हाजी या मौलवी गंदा काम करता है या पादरी गंदा काम करता है तो कभी भी उसके मजहब के लोग तूल नहीं देते। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी कि ये अपने गुरुओं में गुण देखने की बजाय अवगुण देखते हैं। जैसे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हिंदू होते हैं जो अपने गुरुओं में सिर्फ अवगुण देखते हैं कि बाबा फंसेगा। आज हमारा परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता। अभी 10 दिन पहले 3 शूटर पकड़े गए घर के बाहर में, आपकी ही न्यूजों ने दिखाए, 3 लोग पकड़े गए कट्टा। इस नवरात्रि एवं दिवाली पर फलासिया स्थित गैलेक्सी मोबाइल और इलेक्ट्रोवर्ड लाए हैं इस साल का सबसे धमाकेदार ऑफर। 32 इंच का एंड्रॉइड एलईडी मात्र 7,500 में, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। वहीं गैलेक्सी मोबाइल से इस दिवाली प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर 500 रुपए का निश्चित उपहार भी। साथ ही आपको मिलेंगे सभी कंपनी के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भारी डिस्काउंट पर। तो आज ही विजिट करें गैलेक्सी मोबाइल एवं इलेक्ट्रोवर्ड शॉप पर। हमारा पता है जाडोल रोड, पुलिस थाने के पास, बस स्टैंड फलासिया। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की फोन पर जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9660663560 या 9461657595। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ। इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वही इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है
फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा, पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955-780-248। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA, PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।